पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 12 से 22 तक। मूसा ने लोगों से कहा, इस्राएल तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमसे क्या चाहता है? वह यही चाहता है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखो, उसके सब मार्गों पर चलते रहो, उससे प्यार करो, सारे हृदय और सारे आत्मा से अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो और प्रभु के उन सब आदेशों तथा नियमों का पालन करो जिन्हें मैं आज तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। आकाश, सर्वाइच आकाश, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, यह सब तुम्हारे प्रभु ईश्वर का है। फिर भी प्रभु ने तुम्हारे पूर्वजों को प्यार किया और उनको अपनाया है। उनके बाद उसने उनके वंशजों को अर्थात तुमको सभी राष्ट्रों में से अपनी प्रजा के रूप में चुन लिया, जैसे कि तुम आज हो। अपने हृदयों का कत न करो और हठ धर्मी मत बने रहो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर ईश्वरों का ईश्वर तथा प्रभुओं का प्रभु है। वह महान, शक्तिशाली तथा भीषण ईश्वर है। वह पक्षपात नहीं करता और घूस नहीं लेता। वह अनाथ तथा विधवा को न्याय दिलाता है। वह परदेशी को प्यार करता है और उसे भोजन वस्त्र प्रदान करता है। तुम परदेशी को प्यार करो, क्योंकि तुम लोग भी मिस्र में परदेशी थे। तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, उसकी सेवा करोगे, उससे संयुक्त रहोगे और उसके नाम की शपथ लोगे। तुमको उसकी स्तुति करनी चाहिए। वह तुम्हारा ईश्वर है। उसने तुम्हारी आँखों के सामने तुम्हारे लिए महान तथा विस्मयकारी कार्य संपन्न किए हैं। जब तुम्हारे पूर्वज मिस्र में आए तो उनकी संख्या 70 ही थी, और अब तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को आकाश के तारों की तरह असंख्य बना दिया है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार मत्ती अध्याय 17 पद संख्या 22 से 27 तक। जब वे गलीलियों में साथ साथ घूमते थे तो ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। यह सुनकर शिष्यों को बहुत दुख हुआ। जब वे कफरनहूम आए थे तो मंदिर का कर गाहने वालों ने पेतरुस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारे गुरु मंदिर का कर नहीं देते? उसने उत्तर दिया। जब पेतरुस घर पहुंचा तो उसके कुछ कहने से पहले ही ईसा ने पूछा, सिमोन तुम्हारा क्या विचार है? दुनिया के राजा किन लोगों से चुंगियां कर लेते हैं, अपने ही पुत्रों से या परायों से? पेतरुस ने उत्तर दिया, परायों से। इस पर ईसा ने उससे कहा, तब तो पुत्र कर से मुक्त हैं। फिर भी हम उन लोगों को बुरा उदाहरण न दें, इसलिए तुम समुद्र के किनारे जाकर बंसी डालो। जो मछली पहले फंसेगी उसे पकड़ लेना और उसका मुंह खोल देना। उसमें तुम्हें एक सिक्का मिलेगा। उस ले लेना और मेरे तथा अपने लिए उनको दे देना। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। यह तो यथार्थ है कि जब कोई हमारे अपने सगे संबंधियों के बारे में बुरा चाहे तो हमारा मन यथावत दुखित और व्याकुल हो उठेगा। प्रभु यीशु के उस बात से शिष्यगण दुखित हो जाते हैं जब वे अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में उनसे जिक्र करते हैं, परंतु शिष्य प्रभु यीशु के उस कथन को तब तक नहीं समझ पाते जब तक वे पुनर्जीवित प्रभु को नहीं देखते। प्रभु का तीसरे दिन जी उठने के लिए उनका वे दुख और मृत्यु से गुजरना आवश्यक था। कभी कभी हम भी अपने जीवन के दुखों और कष्टों से भागने की कोशिश करते हैं, परंतु इन कष्टों और दुखों को सामना करने से या उन्हें ग्रहण करने के द्वारा हम अपने जीवन में और अधिक मजबूत बनेंगे और अपने आप को आशीष ग्रहण करने योग्य बना पाएंगे। बाइबल पाठ सुनने वाले सभी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करे, और जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं, परमेश्वर उन्हें भी आशीष प्रदान करे।